दोस्तों फाइनली लॉन्च हो रहा है हमारा आईफोन 11। जी हाँ दोस्तों, आईफोन 11 लॉन्च हो चुका है इंडिया में भी। अभी रिसेंटली हमें ये देखने को मिलेगा जल्द ही आपके नज़दीक की एप्पल स्टोर्स पर और ऑनलाइन पर भी। दोस्तों बात करते हैं इसके फीचर्स में, तो फीचर्स में सबसे पहले जो इसके निकल रहा था, यहाँ आपको मिल रहा है दमदार प्रोसेसर। दोस्तों एक बहुत ही अच्छा प्रोसेसर मिल जाता है आपको। ये A13 बायोनिक यूज कर रहा है। एप्पल का A13 जो प्रोसेसर है काफी दमदार प्रोसेसर है। A13 बायोनिक प्रोसेसर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। साथ ही बात करते हैं A11 में हमारे यहाँ पर क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं। A13 जो प्रोसेसर काफी अच्छा प्रोसेसर है एज कम्पेयर टू A11 और A12 प्रोसेसर जो हमारे थे। A13 बायोनिक जो प्रोसेसर है यहाँ पर 7nm का प्रोसेसर है, सीधा टक्कर देता है ये स्नैपड्रैगन 855 प्लस को। जी हाँ दोस्तों, 855 प्लस को डायरेक्ट टक्कर देता है हमारे एंड्रॉयड में। अगर हम एंड्रॉयड से कंपेयर करें तो यहाँ हमें देखने को मिलता है ये A13 आकर्षक प्रोसेसर, जो काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है हमारे एप्पल सीरीज में। अब इसमें कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं सबसे पहले जान लेते हैं। वीडियो को कर देना लाइक और चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मेरा नाम है संजय, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू। बहुत बहुत स्वागत है आपका टेक्निकल संजू में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ हमें देखने को मिलता है एप्पल की तरफ से फ्रंट एंड बैक ग्लास में एल्यूमिनियम फ्रेम, जो 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम फ्रेम है। और साथ ही बात करो इसके डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले की क्या कहने, है क्या कहने, डिस्प्ले तो बहुत जबरदस्त है। डिस्प्ले में हमें मिलता है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। जी हाँ दोस्तों, हमें मिल रही है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, मतलब कि आपकी आंखों पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा जब आप मैक्सिमम आवर्स तक यूज करते हैं। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है एप्पल की तरफ से कि आपकी आंखों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़े, जिसकी वजह से वो हमेशा रेटिना डिस्प्ले लाते रहे। यहाँ पर हमें मिलती है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले, जिसपे आप काफ़ी लॉन्गर आवर्स तक यूज़ कर सकते हैं और आपकी आइज़ पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और पेन नहीं होता है। तो ये बेनिफिट होता है लिक्विड रेटिना डिस्प्ले। और इसके एल्यूमिनियम फ्रेम की बात करें तो 7000 सीरीज का एल्यूमिनियम फ्रेम इसमें इस्तेमाल होता है। काफ़ी ध्यान दिया गया है इसकी बॉडी पर। तो हमेशा से एप्पल के फ़ोन हमें लाजवाब मिलते रहे हैं। इसकी आकर्षक लुक और इसकी डिज़ाइन की वजह से ये हमें हमेशा पसंद आए हैं। तो यहाँ पर एप्पल ने इस बार भी ध्यान रखा गया है एप्पल आईफोन 11 में कि इसकी बॉडी के साथ साथ इसकी डिज़ाइन का भी ध्यान रखा गया है। तो काफ़ी आपको प्रीमियम फील तो आएगा ही भाई, सीधी सी बात है, इतना महंगा फ़ोन है तो प्रीमियम फील तो आना ही चाहिए। अब बात करते हैं कि कैमरे की। दोस्तों कैमरा हमें यहाँ मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का कैमरा, जो कि आपके लिए बनाया गया है एक अच्छी वीडियोस कैप्चर करने के लिए और फोटोज कैप्चर करने के लिए। वीडियो की बात करें तो वीडियो हम बना सकते हैं इसमें 4K वीडियोस विद 30 एंड 60 FPS एंड फुल HD वीडियोस आप बना सकते हैं 30, 60 एंड 120 FPS। सुपर स्लो मोशन वीडियो भी आप इस फोन से बना सकते हैं। एक कैमरा और हमें यहाँ देखने को मिल जाता है जो कि 12 मेगापिक्सल कैमरा है, अल्ट्रा वाइड पिक्चर्स और वीडियोस बनाने के लिए है। यहाँ पर हमें फ्रंट में 12 मेगापिक्सल का ही कैमरा देखने को मिलता है, जिससे आप वीडियो कैप्चर कर सकते हैं विद 4K 30 एंड 60 FPS। तो ये सारे फीचर्स जो मुझे हैं काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि कैमरा वाइज बात करते थे एप्पल की तो हमेशा से अच्छा काम करता है और इस फोन पे भी उसने अपना अच्छा काम किया है। अब बात करते हैं क्या ये फ़ोन वाटरप्रूफ है। जी हाँ दोस्तों, ये IP68 की मार्किंग के साथ आता है फ़ोन। यहाँ पर आपको मिलता है वाटर प्रूफ डिस्प्ले, क्योंकि आप इस फ़ोन को 2 मीटर अप टू 30 मिनट्स तक यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आपका फ़ोन गलती से कहीं पानी में गिर जाता है और थोड़ी बहुत देर रहता है वहाँ पर, तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं होगा। ये चीज़ काफ़ी अच्छी दी गई है। डस्ट एंड वाटर डिस्प्ले हमें एप्पल के फ़ोन्स में देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं इसकी भाई बैटरी बैकअप कैसा रहेगा और साथ ही इसके प्रोसेसर, जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें एप्पल का A13 बायोनिक 7nm के चिपसेट मिल जाता है यहाँ पर हमें। और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है वो काफ़ी अच्छी हमें यहाँ देखने को मिल रही है। काफ़ी अच्छे कलरफुल वेरिएंट्स भी इन्होंने निकाले हैं। तो अब फ्रंट एंड बैक ग्लास बॉडी के साथ साथ प्रीमियम फील तो आता ही है। और इंटरनल स्टोरेज की बात करें तो यहाँ पर हमें 64 GB का वेरिएंट भी देखने को मिलेगा और 128 GB का भी वेरिएंट देखने को मिलेगा। साथ में 256 GB का वेरिएंट भी हमें यहाँ देखने को मिल जाता है। दोस्तों यहाँ आपको मिल रही है 3700 mAh की बैटरी विद 18 वॉट फास्ट चार्जर के साथ। दोस्तों 18 वॉट के फास्ट चार्जर है, इससे आपका फ़ोन 50% चार्ज हो जाता है कुल 30 मिनट में। तो ये एक अच्छा है। हमें एप्पल में वैसे भी कभी चार्जिंग को लेके इतना नहीं हुआ कि ज़्यादा टाइम उसने कभी चार्जिंग में लिया है, तो यहाँ पर भी एप्पल काफ़ी जल्दी ही चार्ज हो जाएगा, क्योंकि एप्पल हमेशा से हमें एक फास्ट चार्जिंग देता है। और साथ ही बात करें तो इसके फीचर्स में
कभी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि फ़ोन में हमें स्लो चार्जिंग देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर भी हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर मिल रहा है, जैसे कि हमें पहले इसमें 15 वाट और 10 वाट के चार्जर देखने को मिलते थे, लेकिन अब हमें 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिल रहा है, जो कि 50% बैटरी आपकी चार्ज कर देगा कुल 30 मिनट में। थोड़ा सा टाइम पहले लिया करता था, लेकिन अब हमें जो बैटरी है वो भी बड़ी थोड़ी सी मिल रही है। तो बैटरी की बात करते हैं तो बैटरी हमें 37 mAh की स्मार्ट बैटरी मिल जाती है। और इसकी प्रोटेक्शन की बात करते हैं, स्क्रीन की प्रोटेक्शन हमें क्या मिल जाती है, तो ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ हमें जो स्क्रीन की प्रोटेक्शन मिलती है, जो कि स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास एप्पल कहता है, जिसकी आपको प्रोटेक्शन नहीं भी लगाओगे तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि ओलियोफोबिक कोटिंग के साथ साथ हमें स्क्रैच रेजिस्टेंट ग्लास मिलता है। मतलब थोड़े मोटे माइनर जो स्क्रैचेस हमारे नेल्स की वजह से आते हैं वो नहीं आएंगे, और अगर थोड़े से हार्ड स्क्रैचेस होते हैं, गिरने पर होते हैं, वो भी उसका भी दावा एप्पल करता है। तो ये हमें पता लगेगा यूज़ करने के बाद कि क्या एप्पल के इस फ़ोन में हमें ये सारे फीचर्स देखने को मिलते हैं। तो फ़ोन काफ़ी अच्छा है, आप इसकी ओर बढ़ सकते हैं दोस्तों, अगर आपका बजट है इस फ़ोन के लिए। दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक